आप सभी का स्वागत करता हूं रामचरितमानस के इस दिव्य सफर में, जहां हम तुलसीदास जी की अमृत वाणी से जीवन का सार ग्रहण करते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि शब्दों में भी वो ताकत होती है जो जीवन की दिशा बदल सकती है? रामचरितमानस के ये 5 दोहे न सिर्फ आपके मन को छू जाएंगे, बल्कि आपको एक नया दृष्टिकोण भी देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और बताइए कौन सा दोहा सबसे ज्यादा दिल को छू गया। दोस्तों, पहला दोहा है, मौसम दीन न दीनहु को, जो रघुबीर अनाथ न हो। कल्पना कीजिए, तुलसीदास जी जैसे महान संत, जिनके हृदय में भगवान राम के प्रति असीम भक्ति है, वो खुद को दीन कहते हैं। यदि प्रभु श्री राम उनके साथ न हो, यहां दीनता का अर्थ भौतिक अभाव से नहीं, बल्कि प्रभु के बिना जीवन की शून्यता से है। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी मां के बिना खुद को असहाय महसूस करता है, वैसे ही एक भक्त अपने आराध्य के बिना अधूरा है। यह दोहा हमें एक महत्वपूर्ण सीख देता है कि सच्ची समृद्धि भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि ईश्वर के साथ हमारे संबंध में निहित है। जब तक हमारे जीवन में भगवान का साथ है, तब तक कोई भी दुख हमें तोड़ नहीं सकता। इस दोहे में तुलसीदास जी हमें प्रभु की शरणागति का महत्व समझाते हैं। वो कहते हैं कि यदि भगवान राम मेरे साथ हैं, तो मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं है। यह एक ऐसा विश्वास है जो हमें जीवन के हर कठिन समय में डटे रहने की शक्ति देता है। जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं, तब हमें याद रखना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं और हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। यह दोहा हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन में किसी भी चीज को भगवान से ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। हमें हमेशा उनकी प्राथमिकता अपने जीवन में सबसे ऊपर रखनी चाहिए। तो दोस्तों, आइए हम सभी मिलकर तुलसीदास जी के इस दोहे से प्रेरणा लें और अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। अब हम दूसरे दोहे की ओर बढ़ते हैं, जो है, कही न जाई रघुपति गुण गाथा, सहज शारदा शिव श्रुति व्यथा। इस दोहे में तुलसीदास जी एक अद्भुत बात कहते हैं। वो कहते हैं कि भगवान राम के गुणों का वर्णन करना असंभव है। यहां तक कि यदि हजारों सरस्वती देवी, जो विद्या और वाणी की देवी है, हजारों भगवान शिव, जो ज्ञान के देवता हैं, और चारों वेद मिलकर भी प्रयास करें, तो भी वो भगवान राम के गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। यह दोहा हमें भगवान राम की महिमा का अंदाजा देता है। उनके गुण इतने अनंत और असीम हैं कि उन्हें शब्दों में बांधना असंभव है। यह वैसे ही है जैसे हम समुद्र को एक गिलास में समा नहीं सकते। यह दोहा हमें यह भी सिखाता है कि हमें ईश्वर को समझने के लिए केवल बौद्धिक ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। हमें उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति का भी भाव रखना होगा, तभी हम उनकी महिमा का अनुभव कर पाएंगे। यह दोहा हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान अनंत है और हम उसे कभी पूरी तरह से नहीं समझ सकते। हमें हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए और नए ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी हमें यह बताना चाहते हैं कि भगवान की महिमा अपरंपार है और उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हमें उनकी भक्ति और श्रद्धा में लगा रहना चाहिए और उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा दोहा है, किंकर करि न जाई गुण गाना, गावत शेष सहस मुख नाना। इस दोहे में तुलसीदास जी फिर से भगवान राम की असीमता का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि मैं भगवान राम का एक निरंतर सेवक होने के बावजूद भी उनके गुणों का वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि स्वयं शेषनाग, जिनके 1000 मुख हैं और जो अपने हजारों मुखों से लगातार भगवान विष्णु का गुणगान करते रहते हैं, वो भी भगवान राम के गुणों का पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सके। यह दोहा हमें यह बताता है कि ईश्वर का महिमा इतना विशाल है कि उसे पूरी तरह से समझना और बयां करना किसी के बस की बात नहीं है। यहां तक कि सबसे बड़े से बड़ा ज्ञानी और भक्त भी ईश्वर के केवल कुछ ही पहलुओं को समझ पाता है। यह दोहा हमें नम्रता का पाठ भी पढ़ाता है। हमें अपने ज्ञान और क्षमता पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हम ईश्वर के सामने एक छोटे से बच्चे की तरह हैं और उनके बारे में हमारी समझ बहुत ही सीमित है। यह दोहा हमें यह भी सिखाता है कि हमें ईश्वर की भक्ति और उनके गुणगान में लगे रहना चाहिए, भले ही हमें यह न लगे कि हम उनकी महिमा का पूरा वर्णन कर पा रहे हैं, क्योंकि ईश्वर के गुणगान से हमें आनंद और शांति मिलती है और हमारा जीवन धन्य होता है। इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि ईश्वर की महिमा असीम है और उसे पूर्ण रूप से समझना असंभव है। हमें निरंतर उनकी भक्ति में लगे रहना चाहिए और उनके गुणों का गान करते रहना चाहिए।
अब हम चौथे दोहे की ओर बढ़ते हैं, जो है मोरे हृदय बसहु रघुनाथा, रहु सदा करि कृपा स्नाथा। यह दोहा एक भक्त की ईश्वर से की गई हार्दिक प्रार्थना है। तुलसीदास जी इस दोहे में भगवान राम से विनती करते हैं कि हे रघुनाथ, कृपया मेरे हृदय में निवास करें और मुझे अपनी कृपा से सदा सनाथ रखें। यह प्रार्थना दर्शाती है कि एक सच्चा भक्त ईश्वर को बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर ढूंढता है। जब ईश्वर हमारे हृदय में विराजमान होते हैं, तब हमारे सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं और हम सच्ची शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। यह प्रार्थना हमें यह भी सिखाती है कि हमें ईश्वर से केवल भौतिक सुख सुविधाओं की ही नहीं, बल्कि उनकी कृपा और सानिध्य की भी कामना करनी चाहिए। ईश्वर की कृपा ही हमें जीवन के सभी पापों और कष्टों से मुक्ति दिला सकती है और हमें मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर कर सकती है। यह दोहा हमें यह भी याद दिलाता है कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं, भले ही हमें यह महसूस न हो। हमें बस अपने हृदय के द्वार उनके लिए खोलने की जरूरत है और उन्हें अपने जीवन में प्रवेश करने की अनुमति देने की जरूरत है। इस दोहे में तुलसीदास जी हमें यह बताते हैं कि सच्ची खुशी और शांति ईश्वर के साथ हमारे रिश्ते में निहित है। हमें उन्हें अपना सब कुछ मानकर उनकी शरण में जाना चाहिए और उनसे यही प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें कभी अपने से दूर न करें। अंत में 5वां दोहा है, मातु पिता गुर स्वामी सियाधर, तिन्ह ही सेव अघ अवगुण त्यागहीन। यह दोहा हमें जीवन में सम्मान और सेवा के महत्व को समझाता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें अपने माता पिता, गुरु और भगवान राम की सेवा करनी चाहिए। इनकी सेवा से ही हमारे सभी पाप और अवगुण नष्ट होते हैं और हम पवित्र बनते हैं। माता पिता हमें जन्म देते हैं और हमारा पालन पोषण करते हैं। गुरु हमें ज्ञान देते हैं और हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं, और भगवान राम हमें मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। इन सभी की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। यह दोहा हमें यह भी सिखाता है कि सेवा केवल एक कर्म नहीं बल्कि एक भाव है। हमें यह भाव रखना चाहिए कि हम जिनकी सेवा कर रहे हैं वो हमें ईश्वर का ही रूप हैं। इस भाव से की गई सेवा ही सच्ची सेवा होती है। यह दोहा हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन में कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा नम्र और विनीत बनकर रहना चाहिए और सभी का सम्मान करना चाहिए। इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी हमें यह संदेश देते हैं कि सेवा ही मोक्ष का मार्ग है। हमें अपने माता पिता, गुरु और भगवान की सेवा करके ही अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे रामचरितमानस के 5 दिव्य दोहे जो जीवन जीने की कला सिखाते हैं। इन 5 दोहों में से आपके जीवन को सबसे ज्यादा कौन सा छू गया? नीचे कमेंट करें। इस ज्ञान को अपने परिवार और मित्रों तक जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली कड़ी के लिए बेल आइकन दबाएं। जय श्री राम।